नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का परीक्षा 2 सीटिंग में लिया जाता है। तो यह दोनों सीटिंग में जिस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अनुसार एग्जाम टाइप का प्रश्न इस वीडियो में दिया गया है। तो यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर याद करते हैं तो आपका चाहे फर्स्ट सीटिंग में परीक्षा हो या सेकंड सीटिंग में परीक्षा हो, इस वीडियो से आपका दोनों सीटिंग में परीक्षा में आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद करिएगा, ठीक है। अभी से लेकर दोस्तों परीक्षा तक इसी तरह का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड किया जाए उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय के अनुसार पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बता दें कि आज आपका साइंस का प्रश्न है, ठीक है। परीक्षा में आने वाला सभी प्रश्न रहेगा इस वीडियो में। इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको डेली वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि किस तरह का प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, सब प्रश्न जो है वो फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। देखिए, कली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। इसका रासायनिक नाम भी आपसे पूछेगा कि कली चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो याद रहेगा दोनों। कली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH का होल 2 और रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आई लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिएगा कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और एनोड पर होता है क्लोरीन गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि पूछेगा कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो क्लोरीन गैस मुक्त होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता क्या है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया NaHCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3.10H2O CaCO2 तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3। अब इसका रासायनिक नाम भी आपसे पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 क्या कार्बोनेट। तो इस तरह से आपको रासायनिक नाम भी परीक्षा में पूछ सकता है। मान लेते हैं कि फर्स्ट सीटिंग का परीक्षा में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है तो NaHCO3, और अगला जो सेकेंड सीटिंग का होगा उसमें रासायनिक नाम आपसे पूछ देगा। तो रासायनिक नाम भी आपको याद रखना होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न में है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। काफी बढ़िया प्रश्न है। नीले लिटमस पत्र को जब लाल करेगा तो वो अम्ल रहेगा, क्षार रहेगा या लवण रहेगा। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। यानी नीला को लाल करेगा तो अम्ल होगा, जिसका पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है 7 होता है। और उदासीन जो है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अम्ल यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम है, ठीक है, वह नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा और लाल को नीला कौन करेगा, तो क्षार करेगा, ठीक है। लाल जब होगा, लाल को नीला करेगा क्षार और नीला को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, यह प्रश्न आपको नीचे कमेंट में बताना है। देखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। इसका जवाब आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, सभी लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यह परीक्षा में पूछा था प्रश्न कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है दोस्तों 10.5, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, अम्ल होगा या क्षार होगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्षार हो जाएगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका देखिए फार्मूला भी आपसे पूछेगा, तो फार्मूला याद रखिएगा
OH का होल 2। तो कभी कभी प्रश्न में इस तरह से पूछेगा दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं दे करके यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा कि MgOH का होल 2, यह रसायन का पीएच मान कितना होगा। ठीक है, इस रासायनिक सूत्र का पीएच मान कितना होगा। तो ये रासायनिक सूत्र किसका है पता रहेगा तब ना, या बताइएगा कि इसका पीएच मान कितना होगा। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र 10.5। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। अधातु पूछा गया है, तो सोडियम, सल्फर, ब्रोमीन और सेलेनियम। तो इसमें सोडियम आयोडीन दिया हो जी, तो आयोडीन जो है यह अधातु है और यह चमकीला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु दिया, 4 धातु आपका नाम दिया गया। ठीक है, इनमें से कौन सा धातु जो है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो सोडियम है। क्योंकि दोस्तों सोडियम यह जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है और ये विस्फोट के साथ जलने लगता है। ठीक है, इसका वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकली कि जब सोडियम को जल में फेंका जाता है ना, तो यह क्या करता है कि अभिक्रिया करता है जल के साथ और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। ठीक है, देखिए जब यह आपका जल के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो यह आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। और हाइड्रोजन ईंधन है, आप सभी को पता है, और यह ऊष्मा को प्राप्त करता है। ये दोनों मिल करके क्या करता है, तो सोडियम विस्फोट के साथ, जैसे बम फटता है उस तरह से विस्फोट के साथ ये जलने लगता है। जितना मात्रा में आपका सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा उससे उतना मात्रा में आपका विस्फोट के साथ जलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजन परमाणु के वायतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन की कितना होता है, 8 होता है, तो 2,6 यानी कि वायतन कक्षा में कितना परमाणु है, तो 6 है। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करा ये कि ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ठीक है, ब्यूटेनॉल एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ऑप्शन में दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी में है एल्डिहाइड अम्ल, सी में है कीटोन और ऑप्शन डी है एल्कोहल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर कीटोन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का प्रश्न काफी बढ़िया क्वेश्चन था, परीक्षा में पूछा हुआ था। 10 नंबर, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। इसे VVI लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा इस बार। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, 1 बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा द्विव आबंध बनते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, बढ़िया क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, परीक्षा में एल्कीन, एल्काइन, एल्केन इस तीनों याद रखिएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में पूछता है, प्रत्येक साल पूछेगा, इस बार भी पूछेगा। तो याद रखिएगा एल्कीन का रासायनिक सूत्र यदि पूछेगा इसका सही उत्तर क्या होगा, तो एल्कीन का रासायनिक सूत्र होगा CnH2n, CnH2n, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी पूछा गया। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या यदि पूछेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 न होगा जी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ आवर्त सारणी पूछा गया है, वर्ग की यदि संख्या पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। ठीक है, तत्वों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि समूह में आवर्त सारणिक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, परमाणु का साइज बढ़ता है कि साइज घटता है कि साइज में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा परमाणु साइज बढ़ता है। ठीक है, याद रहेगा समूह में ऊपर से नीचे यानी ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो आकार में परमाणु के आकार में परिवर्तन क्या होगा, परमाणु के साइज जो है वो बढ़ता है। ठीक है, सभी को याद रहेगा क्योंकि तत्वों की परमाणु की संख्या क्या है, बढ़ता है, इसीलिए परमाणु का साइज भी बढ़ता है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, कौन सा एंजाइम
अम्लीकृत वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज एंजाइम। ठीक है, लाइपेज एंजाइम। और यह एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम पूछेगा कि निम्न में लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है भाई, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? देखिए आरबीसी। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तत्व तांबा का यौगिक, लोहा का यौगिक और लवण का यौगिक। क्वेश्चन में देखिए घुमा के पूछ दिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सब लोग जानते हैं लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया लोहा का यौगिक, तो लोहा क्या यौगिक ही पाया, आयरन का मात्रा हम पाया जाता है ना जी हमारे ब्लड में आरबीसी में, तो यहाँ पर लोहा दे दिया है, इना हीमोग्लोबिन ना देकर के डायरेक्ट का क्या दे दिया है? लोहा का यौगिक दे दिया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लोहा के यौगिक की जगह आपका हीमोग्लोबिन भी रहेगा तो भी सही होगा, और लोहा के यौगिक भी है तो ये भी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? कच्चा फल जैसे हो गया केला, हो गया आम, अमरूद इत्यादि, जो भी कच्चा फल है उसको पकाने के लिए कौन सा यौगिक होता है? ऑक्सीजन होता है, जिबरेलिन होता है, एथिलीन, और ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन का उपयोग जो है कच्चा फल पकाने में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4। C2H4 इसका रासायनिक सूत्र हो गया, जिसे एथिलीन के माध्यम से कच्चा फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं? तो वो जनन कहलाते हैं। जो जनन चैप्टर पढ़े हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, समान प्रकुंचन दाब होता है। जैसे कि देखिए आदमी का जब ये बीपी चेक कराता है तो समान जब बीपी रहेगा तब वो कितना रहेगा, कितना mm रहेगा? तो समान 120 रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? समान 120 रहेगा। ये प्रकुंचन दाब है। और वहीं पर पूछेगा कि अनुशीथिलियन, ठीक है, अनुशीथिलियन कितना रहता है? तो 80 रहता है। जैसे देखिएगा जब डॉक्टर बीपी चेक करेगा तो बताएगा कि 120/80 है, यानी कि यह समान बीपी है, आदमी ठीक ठाक स्वस्थ है। लेकिन यहीं पे आपका 120 की जगह 140/100 रहेगा तो वो बीपी हाई हो गया, यानी कि बीपी बढ़ गया। जैसे कि रहना कितना चाहिए? तो 120/80 है, तो समझिए ठीक है, 120 के जगह 140 रहेगा और ये 100 रहेगा, तो क्या बढ़ गया? नहीं कि बीपी बढ़ा हुआ है। 120 के जगह दोस्तों यहाँ पे 100 रहेगा और 80 की जगह 60 रहेगा, तो क्या वही बीपी घट गया है। ठीक है, तो ये सब डॉक्टर लोग से पूछेगा ना तो बहुत बढ़िया से बताएगा। और जब बायोलॉजी का क्लास होगा जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो हम भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ठीक है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र द्वारा, और इनमें से सभी के द्वारा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जाइलम के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है? गेहूं का पौधा, धान का पौधा, कि गुलाब का पौधा, और ऑप्शन डी है सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुलाब का पौधा जो है वो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये बी यहाँ होना चाहिए, यहाँ या और सी इस साइड होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप सभी लोग समझ रहे हैं कि ऑप्शन बी में गुलाब है, तो इसका गुलाब का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 प्रश्न हम आपको दिए हैं। ज्यादा देखिए इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि याद करने में भी आप सभी को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि और भी आपका होमवर्क वगैरह कोचिंग क्लास और स्कूल का मिला हुआ होगा। लेकिन हमारे ओर से दोस्तों प्रत्येक दिन आपको 20 प्रश्न देंगे और 20 क्वेश्चन को आपको याद करना होगा, तब जाके आप मैट्रिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जो भी प्रश्न हम आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ही बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका मैट्रिक परीक्षा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।